और जीएसटी में लेके आना चाहिए। अभी भी वैट में लिया हुआ है, जीएसटी में आएगा तो अपने आप रेट कम हो जाएगा। ये हमारी सरकार से ये विनम्र प्रार्थना रहेगी कि पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। मैंने देखता हूँ कई मेरे भाई लोग पेट्रोल ही खत्म हो जाता है, मजदूरी पहुँच ही नहीं पाते और वो धक्का लगाते रहते हैं। जब इन चारों स्टेट में सरकार चुनाव हारेगी तब करेगी। अच्छा, उससे पहले उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद कम। टैक्स तो लगेगा, देखो टैक्स नहीं लगेगा तो प्रशासन मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर मैं पार्टी की बात करूं तो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब मैं इसमें बोल नहीं सकता। सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अब कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट आई है। अब भारत की जनता पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं तो भारत की जनता को पेट्रोल डीजल उस हिसाब से मिलता है। अब इस पर आम जनता को कितनी राहत मिलती नज़र आएगी जब कच्चे तेल के भाव गिरते हैं, तो इस पर आम जनता से पूछेंगे कितना पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो भारत सरकार इस पर कितना देती है? जी सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अशोक प्रजापति। सर, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो भारत के लोगों को सरकार को राहत देना चाहिए। कच्चे तेल सस्ता होने से पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राहत देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों की सैलरी कम है। कोई आदमी बेचारा मजदूर अपने काम पे निकलता है, किसी को 300 रुपये मिलते हैं, किसी को 500 रुपये। अब अपने परिवार का चलाए या अपना पेट्रोल डलवाए। किसी का गणतंत्र रहता है 5 किलोमीटर, किसी का गणतंत्र रहता है 15 किलोमीटर। हमारे एक साथी मिसरोद से आते हैं, मैं तो खैर MP नगर में रहता हूँ तो उतनी जितना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लोग को गणतंत्र दूर है तो उनको काफ़ी राहत मिलना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार से ये विनम्र प्रार्थना रहेगी कि पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। उम्मीद है आपको? उम्मीद है सरकार से। 6 महीने पहले डीजल और पेट्रोल के दाम 2 रुपये सस्ते हुए थे, उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया। तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए और ऐसा होगा तो छोटे लोगों में बड़ी वो खुशी का लहर दौड़ेगी और जो मजदूर तबका है उसको काफ़ी राहत मिलेगी। मैंने देखता हूँ कई मेरे भाई लोग पेट्रोल ही खत्म हो जाता है, मजदूरी पहुँच ही नहीं पाते और वो धक्का लगाते रहते हैं। और आजकल 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस से पेट्रोल पंप रहते हैं। जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, पेट्रोल डीजल नहीं आना चाहिए। सस्ता हो जाएगा सर जीएसटी के दायरे में आता है तो, क्योंकि अभी तक 70% टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पे जी। जीएसटी में आता है तो 28% टैक्स लगेगा। बस आना चाहिए, फिर तो आना चाहिए, तभी लोगों को तभी जाके राहत मिलेगी। तभी राहत मिलेगी। सर, गुड नेम आपका? मनोज। सर, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो भारत सरकार को अब पेट्रोल डीजल पे भी दाम घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए? 100% कम करना चाहिए। कितना असर पड़ रहा है सर पेट्रोल डीजल से लोगों पे? इतना महंगा है तो हमें जो सुनने में आ रहा है तो लोगों पे तो बहुत असर पड़ रहा है। सरकार 30 रुपये लीटर ज़्यादा ले रही है और जीएसटी में लेके आना चाहिए। अभी भी वैट में लिया हुआ है, जीएसटी में आएगा तो अपने आप रेट कम हो जाएगा। सर, 70% टैक्स लग रहा है, आपको पता होगा पेट्रोल डीजल पे। जी जी, 30% नहीं, 70%। 70% टैक्स लगा। तो अब क्या लगता है सर, उम्मीद है सरकार से आपको कि सिर्फ चुनावी वादे होते हैं सरकार के? सब हम तो पूरी उम्मीद करते हैं, आगे सरकार की मर्जी है, उनको क्या करना है। पब्लिक की आवाज़ आप लोग पहुंचाओ उन तक, तब मालूम पड़ेगा क्या कर रहा है क्या जब ये नहीं। चारों स्टेट में हारेगी अब तब करेगी उसको। क्या सर, क्या बोल रहे हैं? जब इन चारों स्टेट में सरकार चुनाव हारेगी तब करेगी उसको। अच्छा, उससे पहले उम्मीद नहीं है आपको? उम्मीद कम है। थैंक यू सर। आपका नाम? संजय मिश्रा। मिश्रा जी, कच्चा तेल सस्ता हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में तो भारत में अब पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कितना असर पड़ता है महंगा पेट्रोल हो जाता है तो? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल गाड़ियों उपयोग ज़्यादा हो रहा है। उसके तरफ देख के जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है तो सस्ता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। राहत मिलेगी लोगों को? बिल्कुल राहत मिलेगी। उम्मीद है सरकार से आपको? बिल्कुल करेगी। प्रशासन इस और बात करूं? पे सर, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में गिरावट आई है तो भारत की जनता को कितनी राहत मिलती नजर आएगी अब इससे? सर एक्चुअली क्या है, प्रशासन इस बात पे ध्यान ही नहीं देता है। कच्चा क्रूड ऑयल घटता है बढ़ता है तो हमारा सोचना ये होता है आम जनता का, मैं आम जनता में से ही आता हूँ, तो आम जनता का सोचना ये होता है कि अगर घटता है तो घटा के देना चाहिए, बढ़ता है तो बढ़ा के देना चाहिए। प्रशासन का खर्चा आता है, उसको भी रेवेन्यू चाहिए होता है चलाने के लिए, लेकिन घटे तो जनता को भी फायदा मिलना चाहिए। अभी इतना घट रहा है तो घटा देना चाहिए स्पीड से। 6 महीने में कोई बदलाव नहीं हुआ? 6 महीने पहले ही ये प्रशासन की गलती है, ये प्रशासन की गलती है। पिछले 6 महीने से घटता ही आ रहा है, बीच में जरूर महीना 1-1.5 महीना ऊपर गया था लेकिन उसके बाद घटता ही आ रहा है, कंटिन्यू घटता आ रहा है। तो जनता को फायदा मिलना चाहिए, स्वाभाविक है। 70% से अधिक टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल डीजल पे, ये सही है गलत है? नहीं, टैक्स तो लगेगा, देखो टैक्स नहीं लगेगा तो प्रशासन मतलब डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं शहर का, स्टेट का।
तो वो टैक्स से ही तो होता है। अगर जनता टैक्स देगी तो थोड़ी राहत डेवलपमेंट भी मिलना होगा। चाहिए टैक्स से। राहत मिलना चाहिए, यस, राहत मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है ये, बिल्कुल। थैंक यू। चलो जान मैम एक ऊपर सामने देखना ना। क्या नाम है आपका? जी नवदीप सिंह राठौर। रवदीप जी, कच्चे तेल में गिरावट आई इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या पेट्रोल डीजल भारत में सस्ते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। असर पड़ेगा? नहीं, क्या लगा, उम्मीद है आपको सरकार कम करेगी? चांसेस तो कम ही लग रही है, हाँ। अभी चांसेस नहीं है। पेट्रोल डीजल से कितना असर पड़ रहा है भारत की जनता पर? महंगा होता जा रहा है लगातार, महंगा तो हो रहा है। परेशानी आ रही है डेली हाँ रूटीन में काम करने में? हाँ, डेली रूटीन में परेशानी भी आ रही है। आ रही है। दिलीप सर, पेट्रोल के डीजल और सस्ते होना चाहिए कि नहीं भारत में, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। और देन मेरे को तो ये भी लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जीएसटी माने तो सस्ता हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि 70% से ज़्यादा इस पर टैक्स लगता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इसको भी जीएसटी के दायरे में ला के खत्म कर दो। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि जीएसटी के लाने का विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तो दोस्त, चुनाव हो अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब मैं इसमें बोल नहीं सकता। सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं और सब बेकार लोग हैं। गए। आम जनता पिसती है। आम जनता पिसती है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो, अपना उल्लू सीधा करते हैं साले और कुछ नहीं करते हैं बस। इंटरनेशनल मार्केट में जब भाव बढ़ते हैं कच्चे तेल के, तो पेट्रोल डीजल तो महंगा हो जाता है, पर सस्ते की बात आती है तो सस्ता नहीं होता। नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो ये फालतू का पैसा बांटना, ये करना, उल्टे सीधे काम लो नए जो युवा के लिए चाहिए वो नहीं करते, उल्टे सीधे काम करने लगते हैं ये। उसमें पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हमारा ही गला काटते हैं ना साले। ठीक है ना, अभी क्या मेरे को फिर ज़्यादा कुछ बोलूँगा इसमें, आप लाइव हो तो मज़ा नहीं आएगी। ठीक है ना। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान भाई, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितना महंगा है पेट्रोल डीजल? तो असर पड़ रहा है आपकी जेब पे? जी जेब पे असर पड़ रहा होगा हाँ ना? पढ़ लिया है। डेली रूटीन में काम करते हैं, पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। ऑयल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, जो कच्चा तेल होता है हाँ। वो सस्ता हो गया है। हाँ। तो सरकार से उम्मीद है कि सरकार भी अब भारत में भी सस्ता करेगी पेट्रोल डीजल? करेगी। उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है, जैसे अभी कर दिया उनने, हाँ, अब ये भी कर देगी। कर देगी, उम्मीद है। सर आपका नाम? मेरा नाम के श्रीवास्तव है। सर, आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तो भारत के लोगों को राहत मिलना चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे 100% राहत मिलना चाहिए। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है सर? अरे बढ़ गई है, वो तो बढ़ेगी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ते घटते हैं, तो अभी वो भी घट गए हैं तो महंगाई भी कम होगी। पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन तो मेन है, ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो तो मेन है। वो तो कम हो रहा है तो हर चीज़ के रेट कम होने चाहिए। उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से उम्मीद तो है, पेपर भी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी पेपर ने भी आज पूरे डिटेल दिए हैं। हाँ। पूरे हर बंद के डिटेल दिए हैं उन्होंने कि ये रेट था कच्चे तेल का, ये रेट था। अभी तो मेरे ख्याल से 83 हो गया है। यस, और 2 रुपये सस्ता हुआ था सर भारत में पेट्रोल डीजल 6 महीने पहले। उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया है। ये तो इलेक्शन के टाइम होता है बस। हाँ। इलेक्शन के टाइम को रेट कम कर देते हैं, हाँ। फिर बढ़ जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ जनता को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उसके बाद जनता को परेशान हो जाती है कि उनके वोट बीजेपी में जाएं बस। हाँ। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। हाँ। बाद में फिर जनता परेशान होती है महंगाई से। अरे वो तो होगी नेचुरली। आज एवरेज आदमी का पैसा कितना है यार? पैसे ही बहुत कम है आजकल तो उसकी पॉकेट में। ऊपर से महंगाई बढ़ती है तो वो और सफ़र करना पड़ता है। थैंक यू। हाँ, ओके।